हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस ओर स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल बताएंगे। तो चलते हैं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बाबू। देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है। यौम जो है क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 2 है का हल होगा। हल पूछ रहा है तो क्या करेंगे बाबा, ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। x डिप्रेशन y इक्वल क्या है, 2 है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण इसको बना लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 2 है। समीकरण नंबर बन जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे जो है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका x और y का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा। ये प्लस में y है और ये माइनस में है तो कट जाएगा दोनों। हम क्या करेंगे जो है, यहाँ पर जोड़ने पर लिख देते हैं। जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर लिखने पर चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। इसलिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, इधर 2 2 हो जाएगा 4। अब x को छोड़ देते हैं, 2 इधर गुणांक में है तो जाएगा तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा तो घटा के 2 हो जाएगा। घटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। एक x का ये मान निकल गया। अब y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखोगे तो y का मान उतना नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। x इक्वल 2 समीकरण संख्या जो है 1 में रखने पर रखने पर संख्या जो है क्या करेंगे, समीकरण संख्या 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल क्या है, 2 है। x की जगह क्या करेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है, और माइनस वाई इक्वल क्या है, 2। अब y को जो है वो साइड लेके जाएंगे, चेंज हो जाएगा और ये 2 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है, 2 आएगा ये साइड, y वो साइड जाएगा तो 2, और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस, ये y जो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका y का मान। तो क्या हो जाएगा, इसका हल होगा, आंसर क्या हो जाएगा, x का मान आया है 2 और कामा हो जाएगा y का मान आया है 0। ये बाबू आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है x प्लस वाई बराबर 10 कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो कह रहा है कि इसका जो है हल है, अर्थात एक्स वाई का मान ज्ञात करना है हल कर। ठीक है, तो चलते हैं समीकरण पहला लिखते हैं। समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल क्या लिखा गया है, 10। समीकरण नंबर बन जाएगा 1। और दूसरा समीकरण क्या है इसका, x माइनस वाई इक्वल क्या है, 4 है। समीकरण नंबर बनेगा 2। ठीक है बाबू, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये y प्लस में है और ये माइनस में, तो जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, जोड़ने पर तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा दोनों। x x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 14। अब x को छोड़ देते हैं, 2 इधर गुणा में है, जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, भागा कर देगा, 14 बटा के हो जाएगा 2। कटा देंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 7। x का मान आ गया 7। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, दोनों में बराबर ही y का मान आएगा। ठीक है, तो किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं क्योंकि इसमें छोटा अंक दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। चलते हैं x बराबर जो है 7 समीकरण संख्या 2 में रखने पर रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल क्या है, 4। x की जगह 7 रख देते हैं, माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 4। अब y को वो साइड लेके जाएंगे, 4 को ये साइड लेके आएंगे तो 7, 4 ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और y वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, साइड चेंज करे पर प्लस माइनस चेंज हो जाता है, इसका y हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये y का मान निकल गया।
तो वह पूछ रहा था इसका मान जो है कि क्या हल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोष्टक में 7 का x का मान क्या आया है 7 आया है, ठीक है, कॉमा और y का मान कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा बाबू। इसका पूछ रहा था कि हल क्या है, तो 7 कॉमा हो जाएगा 3, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये समीकरण दे दिया और कह रहा है कि हल कीजिएगा, तो क्या करेंगे बाबू, इसको पहला समीकरण बना देते हैं, क्या है x माइनस वाई इक्वल क्या लिखा गया है 26 समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1 हो गया, और इसको जो है दूसरा समीकरण मान लीजिएगा 3y इक्वल क्या है 0, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देते हैं इसमें, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 में से घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो x से कट जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण संख्या जो है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल 26 और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 3y इक्वल क्या है 0। अब यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर अब ये चिन्ह बदल जाएगा बाबू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस लगा हुआ प्लस छुपा रहता है, तो x से x ये कट जाएगा और 3y में से ये y घट जाएगा 1y, कितना बचेगा 2y बचेगा यहाँ पर, और 0 इसमें से घटेगा तो 26 ही आएगा। अब y को छोड़ देते हैं, 2 इधर जाएगा गुणांक में है तो क्या करेगा भाग में हो जाएगा बटा में, 2 का भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 दूना के 26 होता है, ये y का मान निकल गया बाबू। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे y का मान तो x का मान निकल जाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं समीकरण संख्या y बराबर जो है क्या 13, समीकरण संख्या जो है 2 में रख देते हैं क्योंकि 2 का अंक जो है छोटा दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x माइनस 3y इक्वल क्या है 0। अभी जो है y की जगह पर रख देंगे x माइनस 3, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, y की जगह पर क्या रख देंगे 13 रख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39 बराबर हो जाएगा 0। अब x को छोड़ देते हैं y को, इसको अंक को वो साइड लेके जाते हैं क्योंकि 39 को, क्योंकि यहाँ पर माइनस में लगा वो साइड जाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, साइड चेंज कर देते हैं इसका, क्या हो जाएगा 39, ये प्लस में आ गया x का ये मान निकल गया, तो हल इसका क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बिंदु इसका 39 हो जाएगा, और ये y का मान कितना आया है 13 ये हो गया बहुआ इसका आंसर, ये पूछा था हल इसका तो ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा कि हल कीजिए कि x प्लस वाई बराबर जो है 8xy, दूसरा समीकरण क्या दिया है 1/x प्लस 2/y बराबर 10 दे दिया है, तो इसको हल कर x y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। चलते हैं पहला समीकरण ये है, क्या लिख देते हैं बाबू यहाँ पर क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 8xy, तो इसमें क्या करते हैं इसके दोनों पक्षों में x और y किससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं, क्यों भाग दे देंगे क्योंकि जो है ये कटेगा नहीं एक्स वाई जो है हटेगा नहीं तो जो है हमारा क्या एक्स वाई का मान नहीं निकल पाएगा, तो इसको क्या करते हैं हटाने के लिए दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करेंगे भाग दे देंगे, भाग देने पर बाबू क्या करेंगे भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स बटा के
जो हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई बटा के क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 8 एक्स वाई बटा के क्या हो जाएगा एक्स वाई। दोनों पक्षों में भाग दे दिया, ठीक है ना बाबू। देखो इस तरह से भाग दिया जाता है अलग अलग से, यक्स से यक्स ये क्या करेगा कट जाएगा, और ये वाई से वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यक्स वाई से ये यक्स वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक बटा के बचेगा वाई और बराबर एक बटा के क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर सॉरी प्लस है बाबू, एक बटा के क्या बचेगा आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको सजाती पदों में लिख देते हैं, यक्स को पहले कर देते हैं, क्या हो जाएगा यक्स 1 अपान यक्स एड 1 अपान वाई इक्वल क्या हो जाएगा 8। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा पहला, और समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, इसको 2 बना लेना, 2 बटा के क्या है वाई बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बबुआ समीकरण 1 में से क्या करेंगे 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। क्यों घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी एक बटा के एक्स है, यहाँ पर भी एक्स बटा के एक है, जो है एक बटा के एक्स है, तो क्या होगा ये कट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण जो है एक में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर समीकरण 1 लिखते हैं बाबू यहाँ पर, चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं, एक बटा के यक्स प्लस हो जाएगा 1 अपान वाई इक्वल क्या है 8 है। दूसरा समीकरण लिखेंगे इसके नीचे, एक बटा के यक्स प्लस 2 बटा के वाई इक्वल क्या है आपका 10 है। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका एक बटा के वाई प्लस 2 बटा के वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 8 घट जाएगा। अब उल्टा घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा जो अंक जो है 10 है, 10 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 बचेगा, -2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बेस समान है तो ऊपर का अंक क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो इसका आंसर ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो y आएगा और बचेगा क्या 1 + 2 बचेगा बराबर हो जाएगा -2। इसका गुणा कर देते हैं, जाकर तिर्यक का गुणा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाकर y का करेगा यहाँ पर जो है गुणा कर देगा, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये -2 आएगा तो इसके नीचे भाग देगा बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये y का मान निकल गया बबुआ, ठीक है y का मान निकल गया। ये आपका देखिए बाबू यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मिटा कर फिर से बता रहे हैं, ये y का मान नहीं होगा बाबू, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये क्या बचा था आपका एक बटा के y बचा था, और ये माइनस वाला लेंगे तो ऊपर वाला चिन्ह नहीं लेंगे नीचे वाला लेंगे, क्योंकि जो चिन्ह बदल जाता है यहाँ पर घटाने पर, तो माइनस हो जाएगा 2 बटा के y, ठीक है। अब आपका यहाँ पर घटेगा तो -2 बचेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे बेस समान है इसलिए क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा ये चल जाएगा यहाँ पर बबुआ, तो यहाँ पर चल जाएगा और ये घट जाएगा आपका जो है यहाँ से ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बचेगा और ये -2 आएगा नीचे बराबर क्या हो जाएगा y, तो y बराबर क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस से कट जाएगा 1 बटा के 2 बचेगा, ये y का मान निकल गया होगा, ठीक है ना। अब ये y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो आ जाएगा आपका x का मान, तो क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इधर को मिटा कर बता रहे हैं। चले बाबू ये y का मान क्या करेंगे 1 बटा के 2 रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था आपका जो है समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखोगे तो मान आएगा, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 बटा के क्या था आपका 1 बटा के x था यहाँ पर, और जो है समीकरण और यहाँ पर था 1 बटा के y बराबर क्या था 8 था, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, y बराबर क्या कर देंगे जो है 1 बटा के 2 रखने पर
समीकरण एक में रख देंगे, ये एक समीकरण था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वाई जहां पर है वहां पर रख देते हैं, 1/x हो जाएगा प्लस, अब वाई की जगह पर 1/2 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे जो है, इसको जो है, ये मेन भागा में है तो पलट देंगे इसको, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे एक नहीं लिखा जाएगा बबुआ, ठीक है, बराबर 8 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/x को छोड़ देते हैं, 2 इस हट जाएगा तो 8 में से क्या करेगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1/x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 बच गया। अब 6 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे 1 मानकर, तो 6 जाकर यहाँ पर गुणा करेगा और x जाकर यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये x का मान निकल गया बबुआ, ठीक है। y का मान यहाँ पर निकला है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/6 कॉमा 1/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, कह रहा है कि समीकरण जो है 2x प्लस जो है 3y बराबर 16 तथा जो है 3x माइनस 2y बराबर 0 को हल कीजिए। ये समीकरण दे दिया है, कह रहा है हल करने के लिए x y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं 2x एड 3y इक्वल क्या है 16, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या कर लेते हैं, इसको 3x डिप्रेशन 2y इक्वल क्या है 0, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे बबुआ, तुलना कर देते हैं, यहाँ पर कोई तो बराबर हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, या तो x के आगे का अंक का मल्टीप्लाई कर देते समीकरण 1 में और 2 में, या तो यहाँ से जो y को बराबर कर लेंगे, तो y वाला को बराबर करेंगे तब ये घटाने में कट जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 2 का जो है इन सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 3 लगा है तो ये 3 का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पर लिख देते हैं जो है यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, 2 का जो है क्या करेंगे जो है 2 समीकरण समीकरण 1 में 2 तथा तथा समीकरण संख्या 2 में क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा करने पर बाबू 2 से इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 8 दूना के 16 32 हो जाएगा, 16 दूना के सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है। और ये 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 तरह के कितना हो जाएगा 9x और 3 दूना के 6 हो जाएगा y, यहाँ पर माइनस है बराबर इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बबुआ, जोड़ने पर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस प्लस है कट गया, अब ये जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 x हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, घटेगा 0 इसमें से, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब वो x को यहीं पर छोड़ देते हैं, 13 ये साइड जाएगा तो क्या करेगा बटा में हो जाएगा, 32 बटा के कितना हो जाएगा 13, ये x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे x का मान, तो y का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 2 में रख देते हैं क्योंकि इसमें छोटा अंक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करेंगे यहाँ पर 3x x इक्वल क्या करेंगे 32/13, समीकरण संख्या 2 में रखने पर रख देते हैं, तो क्या है यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल 0, अब x की जगह इसे रखेंगे तो यहाँ पर गुणे के रूप में रहेगा, 3 गुणे हो जाएगा आपका 32 बटा के 13, और हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा आपका 2y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं जो 32 में, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 3 3 के 9,
9 बटा के कितना हो जाएगा 13 और माइनस हो जाएगा आपका 2y बराबर 0। अब ये 2y को वो साइड लेके चल जाते हैं, 2y को इस साइड लेके चल जाते हैं क्योंकि y का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 अपॉन 13 इक्वल टू y प्लस में हो जाएगा, y को छोड़ देंगे 2 इधर आएगा भाग देगा तो कट जाएगा ये 96, क्या हो जाएगा 96 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 2, y इधर गुणांक में ए साइड आएगा तो भाग देगा तो y छूट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटा दीजिएगा इसको, 48 बेर में कट जाएगा, 48 दूना के 96 होता है, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 48 अपॉन 13, ये y का मान निकल गया बाबू। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर जो है, x का मान कितना आया था 32 बटा के 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बटा के 13 और y का मान कितना आया है 48 बटा के 13, ये हो गया बाबा आंसर। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट। तो बस बाबू आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है।